प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावंद की सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आप लोगों को छुएगा। उसका पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपने मार्ग को चौकसी करना, नहीं तो आप भटक सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 13 की 28 आयत में लिखा है, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने न तो शव को खाया और न गधे को फाड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक जवान भविष्यद्वक्ता को कहा कि जब उस राज्य को जा उस राजा को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को नष्ट करूंगा। और परमेश्वर ने उसे कुछ निर्देश दिए। जब उस जवान नबी ने राजा को बोला, तब राजा ने क्रोध किया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इसे पकड़ लो और मार दो। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ को लकवा हो गया। फिर जब नबी दूसरे मार्ग से जा रहा था और एक बूढ़ा नबी उसके पास आकर कहता है, परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए संदेश दिया कि आ, रोटी खा, पानी पी और जा। जब वह जा रहा था तो एक शेर ने आकर उसे मार डाला। और बूढ़ा नबी आया तो देखा कि शेर पास में है और उसका गधा भी है पास में है, और जवान नबी मरा हुआ था। मेरे प्रियो, जब भी शेर शिकार करता है तो उसे खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसे भूख न लगी। यहाँ तक कि अपने आसपास के जानवरों को भी छोड़ देता है, उन पर अटैक नहीं करता। यह इस बात का सबूत है कि वह शेर परमेश्वर की ओर से था। जब शेर ने नबी को मार दिया तो बूढ़ा नबी उसके पास आकर रोने पीटने लगा, और लोगों ने उसे रोते हुए देखा होगा तो लोग कहते होंगे कितना कितना दुखी है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि यही हत्यारा है, यही इसका कातिल है और यही भटकाने वाला है। मेरे प्रियो, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कोई भी आपको भटका सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरे संपरण के साथ, पूरी इच्छा, पूरे तन मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन में नहीं लगा हुआ है, तो शैतान आपको फाड़ने और खाने के लिए तैयार है। जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे ही नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की कहानी। परमेश्वर ने उसे जाने के लिए मना किया था, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया और ढीठपन के कारण बार बार परमेश्वर से पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं? जबकि उसे यह पता था कि परमेश्वर उसे मना कर चुके हैं, और उसे पता था कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी पीऊं। लेकिन भूख, शरीर की इच्छाएं, आंखों की अभिलाषा और पैसों ने उसको भटका दिया और वह मारा गया। अब आपको इस दुनिया के धोखे से बचना है तो आपको इतना ध्यान वचन पर भी लगाना होगा, और जितना आपने अपने जीवन में कभी नहीं लगाया। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाकर आ रहे थे तो चेलों से कहा, फरीसियों के खमीर से चौकन्ना रहना। इसका मतलब फरीसी जो कुछ बोलते हैं उसमें चौकस रहना, क्योंकि अब यह समय आ गया है कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप क्या सुनने और आप क्या सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप भटक सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, शैतान उसका फ़ायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना।
चौकस रहना कि क्या बोलते हैं, यानी उनकी बातों का जल्दी विश्वास मत करना, क्योंकि अगर आप सच की सबकी बातों को सुनोगे तो आप इसे मिस कर जाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, क्योंकि शैतान आपके करीबी लोगों को यूज़ कर सकता है, आपके आसपास के लोगों को भी यूज़ कर सकता है। और बाइबल कहती है आप परमेश्वर के वचन पर केवल अड़े और खड़े रहकर परिणाम को ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। इसीलिए यीशु मसीह को चेलों को चिंता थी, क्योंकि चेले लोगों की बातें ज़्यादा सुनते थे। और बाइबल कहती है चेले सभी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना यह काम कर सकते थे, क्योंकि जो यीशु मसीह कर सकते थे। चौकस रहो कि आप क्या सुनते हैं, आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं, आपकी सहेली क्या कहती है, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, वे आपसे क्या कहते हैं, क्या वह आपसे ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके विश्वास को कम करती हैं। तो ध्यान रखो कि वो आपको भटकने के लिए हैं। वह बूढ़ा नबी जवान नबी से मिला तो उसने कहा कि उसकी बहुत चिंता करता है। आ जा दोस्त, कुछ खा पी ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है। आपने उसका काम कर दिया था। आ जा, खा पी ले। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को डांटा कि हे शैतान, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने मार्ग की चौकसी करेंगे तो आप आशीषित होंगे और शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, आज से मैं आपके मार्ग की चौकसी निगरानी करूँगी। परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि और सामर्थ्य से भरना, मैं आपके मार्ग पर चल सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीषित करे।